सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज हम योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म के एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। दो बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष में आती है। साल में इस तरह से कुल 24 एकादशी पड़ती है। आषाढ़ माह की कृष्ण में पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो ध्यान से इस कथा को आप लोग सुनिएगा। चलिए हम इस कथा को स्टार्ट करते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसका महत्व क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताएं। इस एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से सभी पापों की पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण से कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को तुम सुनो। तो श्री कृष्ण अब कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। उनका जो सेवक था वो उनके लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाला लाक्षी नाम की अति सुंदरी स्त्री थी। एक सुंदरी उसकी पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा, मतलब भोग विलास करने लगा वो अपनी स्त्री के साथ। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रही कि उनको फूल लेके पहुंचना है, उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं पहुंचा, अभी तक क्यों नहीं आया हमारे यहाँ पुष्प लेके। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, मतलब सेवकों ने उनको ढूंढा और वो मिल गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है, मतलब भोग विलास कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। तो सामने देख के अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो तो डर तो लगता ही है। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। सोचिए कितना खतरनाक श्राप दिया था उन्होंने। कुबेर के श्राप से वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, बहुत ही भयंकर कष्ट भोगे। जब कोढ़ी हो जाता आदमी तो अनेक भयंकर कष्ट हुए, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। मतलब शिव भक्त था वो। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। हिमालय पर्वत जो थे उनकी तरफ वो चल पड़े।
चलते चलते वह मार्कंडे जी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। मार्कंडे ऋषि थे, उनके आश्रम में वो पहुंचे। ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वो दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहे थे। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। दुखी तो था ही वो, काफी कष्ट भोग रहा था वो। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्टों को भोग रहा है। महेश्वरी की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर यानी उनका सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा, मतलब मैं समय भूल गया, समय पे फूल नहीं ला पाया और दोपहर तक फूल ना पहुंचा, पुष्प ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ, ऐसा उसने कहा। तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसी उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। उसने ऐसा मार्कंडे जी से कहा। मार्कंडे ऋषि से फिर मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी को विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी के बारे में उन्होंने बताया। महेश्वरी के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक व्रत करने लग गया। उन्होंने जैसा जैसा उन्होंने बताया ऋषि ने, वो उस तरह से व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। मतलब व्रत के कारण उनको जो था वो पुराने अपने उसमें आ गए रूप में। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो आपने इस व्रत का महत्व समझ लिया। अब इस कथा का मैं आपको सार बता देता हूँ छोटे में। मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। आपने देखा कि उसने किस तरह से थोड़ी सी लापरवाही से उसको श्राप दे दिया गया था, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसकी महत्व के बारे में बता देते हैं। इस व्रत का जो महत्व है वो क्या है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपकी कुछ मनोकामना है तो इस व्रत को आप कर सकते हो, तो आपकी पूरी हो जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने के से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष जरूर मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत जो रखता है वो जीवन में सफलता पाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो योगिनी एकादशी का व्रत करिए और अपने सारे पापों से मुक्ति पाइए और श्याम बाबा को याद करिए और इसी के साथ कहिए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।